Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. Today is your lesson 2 in class 8. लास्ट लेसन में हमने जो हमारा यूनिट 1 था, द लास्ट सर्मन ऑफ द हॉली प्रॉफिट, उसका हमने शुरू का पार्ट रीड आउट किया था. आज हम इसका पेज नंबर 3 और 4 पे मौजूद जो बाकी चैप्टर है उसको रीड करेंगे, प्लस ये कि पेज नंबर 4 एंड 5 पे एक्सरसाइजेज मौजूद हैं, वो काम आज हम करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आज हम लेट्स समराइज जो कि हम अभी पिछले लेसन में रीड कर चुके हैं, मैं उसको थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ. यूनिट जो था उसमें शुरू में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 AD में मक्का में पैदा हुए एंड ही बिलोंग टू अ नोबल फैमिली ऑफ कुरैश. उसके बाद उनकी तबलीग इस्लाम का जिक्र था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग इस्लाम शुरू की तो अहले कुरैश को ये बात नहायत नागवार गुजरी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि तबलीग इस्लाम के ज़रिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके आबा अजदाद की मुखालफत कर रहे हैं. और उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी शदीद मुखालफत की कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ अपने मानने वालों को बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद अपने दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हमरा आपने मदीना की तरफ 622 ईस्वी में हिजरत की. मदीना में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामी माशरे की बुनियाद डाली, जिसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स थे. नंबर 1, ऑल पावर बिलोंग्स टू गॉड, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज हिज प्रॉफिट एंड ऑल द मुस्लिम्स आर ब्रदर्स टू वन अनदर. और ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो एक यूनिवर्सल ह्यूमन ब्रदरहुड था उसको एक फैक्ट बना के दिखाया गया. प्लस ये कि इसके अलावा उस यूनिट में मजीद जिक्र था कि जब हिजरत के 10वें साल में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोअर्स के साथ जो थे वो हज परफॉर्म करने के लिए मक्का गए और वहाँ पर उन्होंने माउंट अराफात पे एक नहायत अजीम इज्तिमा से एक तारीखी खुतबा दिया. एक्चुअली ये सबक या ये लेसन जो है ये उसी खुतबे के पॉइंट भी को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेट्स बिगिन आवर रीडिंग. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए, अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. ओ पीपल, ए लोगो, लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात गौर से सुनो या मुझे ध्यान से सुनो. We may not have the opportunity. What is the meaning of opportunity? Opportunity हम मौके को कहते हैं. To meet. Meet means मिलना. Again, दोबारा. वो कह रहे हैं कि we may not have the opportunity to meet again in such an assembly after today. वो कह रहे हैं हो सकता है कि हमें आज के बाद दोबारा इस तरह इकट्ठा होने का मौका ना मिले. He quoted. quote करना किसी चीज का हवाला देना, ठीक है. He quoted a verse. वर्स हम आयत को कहते हैं. फ्रॉम द हॉली कुरान, उन्होंने कुरान पाक की एक आयत को का हवाला दिया. एंड सेड, और कहा, अल्लाह सेज, अल्लाह फरमाते हैं या अल्लाह कहता है, ओ मैनकाइंड, ए बनीनो इंसान, वी क्रिएटेड यू फ्रॉम अ मेल एंड अ फीमेल, हमने तुम्हें एक मादा और एक नर से तख्लीक किया. नर और मादा से तख्लीक किया. यहाँ पे हम मेल जो है वो नर को कहते हैं, यानी कि मेल जेंडर्स, और फीमेल हम यहाँ मादा को कहते हैं. एंड मेड यू इनटू ट्राइब्स एंड नेशंस. ट्राइब्स का मतलब कबीले और नेशंस का मतलब कौमें, कह रहे हैं, और तुम्हें कौमों और कबीलों में बांट दिया. सो एज टू बी नोन वन फ्रॉम द अदर, ताकि आप एक दूसरे से पहचाने जाओ. यहाँ पे हमें ये बात आप बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी हम देखें, आप खुद देखते होंगे कि हम में से हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है. यानी कि एशिया में रहने वाले जो लोग हैं उनका स्किन टोन ब्राउन है. अफ्रीका में जो लोग रहते हैं उनकी स्किन टोन जो है वो ब्लैक है. और जो यूरोपियन कंट्रीज में जो रहते हैं लोग, वो उनके कॉम्प्लेक्शन जो है वो फेयर होते हैं. अब इसका क्या मकसद है? अल्लाह ताला ने हर एक को इतना मुख्तलिफ एक दूसरे से क्यों बनाया? इसलिए नहीं कि गोरे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं या बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, या हम जो हैं वो हम उनसे कमतर हैं, या जो ब्लैक हैं वो हमसे कमतर हैं. एक्चुअली ये सबको एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाने का मकसद ये था कि सब एक दूसरे को पहचान सकें. अगर सारे ही एक जैसे होते तो हम एक दूसरे को पहचान ना सकते, ठीक है. अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, एंड इन द आईज ऑफ अल्लाह, और अल्लाह की नज़र में द मोस्ट राइटियस इज द मोस्ट ऑनरेबल अमंग यू. राइटियस जो है वो हम परहेजगार को कहते हैं या मुत्तकी को कहते हैं, ठीक है. और ऑनरेबल का मतलब इज्जतदार, यानी कि तुम में से सबसे ज्यादा परहेजगार शख्स ही सबसे ज्यादा इज्जतदार है.
In the light of this verse, इस आयत की रोशनी में, no Arab is superior to a non-Arab. कोई अरब जो है वो किसी गैर अरब से जो है वो बेहतर नहीं है. Nor is a white man in any way better than a black man. ना ही किसी तरह से कोई गोरा आदमी किसी काले आदमी से बेहतर है. Only the goodness, goodness हम कहते हैं अच्छाई को. Only the goodness of a person, किसी शख्स की अच्छाई ही makes him, बनाती है से superior. superior बर्तरी को कहते हैं, उससे ऊंचा होना, ठीक है. superior to others, दूसरों से बरतर. The whole of humanity is the offspring of Adam. तमाम तर इंसानियत या तमाम तर इंसान जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं. And Adam was created from dust. और आदम को मट्टी से तख्लीक किया गया था. therefore, इसलिए मैं, क्रश हम कहते हैं कुचल देना किसी चीज को, ठीक है. क्रश अंडर माई फीट, मैं अपने पांव तले कुचलता हूँ. ऑल द फॉल्स क्लेम्स, उन तमाम झूठे दावों को. टू ग्रेटनेस एंड सुपीरियरिटी फाउंडेड ऑन ब्लड और वेल्थ, ठीक है. ग्रेटनेस हम अजमत को कहते हैं, सुपीरियरिटी हम बर्तरी को कहते हैं. फाउंडेड का मतलब बुनियाद होना, ब्लड खून को कहते हैं, और वेल्थ दौलत को कहते हैं. यानी कि इस पूरी लाइन का एक जो सेंस है वो ये बनता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसलिए मैं उन तमाम तर दावों को अपने पांव तले को चलता हूँ कि जिनके मुताबिक अजमत और बर्तरी की बुनियाद खून या दौलत पर थी. यानी कि पहले ऐसा हुआ करता था कि मतलब अगर किसी का ताल्लुक किसी बहुत अच्छे या किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से है तो उसको जो है बड़ा सुपीरियर समझा जाता था, या उसके पास दौलत ज्यादा है तो उसको बरतर समझा जाता था. तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ऐसे तमाम दावों को कि जिनका इनको मैं अपने पांव तले को चलता हूँ, जिनके मुताबिक कोई इंसान जो है वो अजीम या बरतर उस वक्त हो सकता है जब उसका खून या उसके पास दौलत जो है वो उसको बरतर करे. तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब दावों को गलत साबित किया. ही फर्दर सेड, उन्होंने मजीद कहा, ओ पीपल, ए लोगों, a Muslim is another Muslim's brother. एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है. And all the Muslims are brothers among themselves. और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं. Finally he said, आखिर में उन्होंने कहा, I have given you the message of Allah. मैंने आपको अल्लाह का पैगाम दे दिया है. I am leaving. Actual word is leave. Leave का मतलब छोड़ देना या छोड़ना. I am leaving among you a thing. मैं आपके दरमियान एक चीज छोड़े जा रहा हूँ. Which will guide you. जो गाइड का मतलब रहनुमाई करना, जो कि आपकी रहनुमाई करेगी. If you act का मतलब अमल करना, according मुताबिक, to it. If you act according to it, अगर आप इसके मुताबिक अमल करोगे, you will never का मतलब कभी नहीं, ठीक है. Go wrong, यानी कि आप कभी गुमराह नहीं होगे या आप कभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे. दिस इज द हॉली बुक ऑफ अल्लाह. ये अल्लाह की मुकद्दस किताब है. अल्लाह की मुकद्दस किताब कौन सी है? कुरान पाक, ठीक है. यहाँ पे कुरान पाक की बात हो रही है. ऑल्दो अगरचे द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज नो मोर विद अस. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे दरमियान नहीं है या हमारे साथ नहीं है. वी हैव द होली कुरान टू गिव अस गाइडेंस. गाइडेंस का मतलब रहनुमाई, ठीक है. तो हमारी रहनुमाई के लिए कुरान पाक मौजूद है. वी शुड रीड इट डेली. हमें से रोजाना पढ़ना चाहिए. एंड ट्राई, कोशिश करनी चाहिए, टू अंडरस्टैंड, समझने की, व्हाट इट टीचेस, कि ये क्या सिखाता है. इफ वी मेक अ हैबिट, अगर हम आदत बना लें, ऑफ एक्टिंग, एक्ट का मतलब अमल करना, ठीक है, अमल करने की, अकॉर्डिंग मुताबिक, टू इट्स टीचिंग्स, इसकी तालीमात की. यानी कि अगर हम एक अपनी आदत बना लें कि इसकी तालीमात के मुताबिक अमल करने की, वी विल वेरी सून. सून का मतलब होता है जल्द. अचीव का मतलब हासिल कर लेना या हासिल करना. फॉर्मर हम वर्ड कहते हैं साबिका या पुरानी. ग्रेटनेस हम कहते हैं अजमत को, ठीक है. तो इस लाइन का मतलब क्या बनेगा कि वी विल वेरी सून अचीव आवर फॉर्मर ग्रेटनेस इन द वर्ल्ड. हम दुनिया में अपनी साबिका अजमत बहुत जल्द हासिल कर लेंगे. साबिका अजमत से मुराद यहाँ पे क्या है बेटा? अगर आप मुस्लिम हिस्ट्री देखो तो एक वक्त था जब आधे से ज्यादा दुनिया पे मुस्लिम्स रूल किया करते थे, मुसलमानों की हुकूमत थी. जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी जो हमारे खुलफाए राशिदीन थे, उन्होंने जो थी वो इस्लामी दुनिया को बहुत दूर तक फैला दिया था. उसके बाद हमारे सामने ये सल्तनत उस्मानिया की बात आती है, फिर हम मुगल डिनेस्टी की बात करते हैं. ये सब मुस्लिम रूलर थे
اور انہوں نے ایک دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی. لیکن آج کل کے دور میں دیکھیں مسلم کنٹریز کی تعداد تو بہت زیادہ ہے, مسلم کنٹریز میں پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر جو مسلم کنٹریز ہیں ان میں جو ہے وہ وہاں پہ مسلمانوں کو حقوق نہیں ملتے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم انڈیا کی کشمیر کی بات کریں تو کشمیر پہ وہاں پہ انڈیا کا قبضہ ہے, ٹھیک ہے. اس طرح ہم افغانستان پہ بات کریں تو یہ آپ کی نالج میں ہوگا کہ افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا. اس طرح اور بھی بہت سارے ممالک جیسے فلسطین ہو گیا, شام ہو گیا, عراق ہو گیا, ان سب یہ سارے مسلم ممالک ایسے ہیں جن پہ اب وہاں پہ ان کی پاپولیشن یا ان کی آبادی تو مسلم ہے, لیکن وہاں پہ جو اب حکمران ہیں وہ جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ آ کے قبضہ کیا ہوا ہے, دوسرے ممالک ہیں. یہاں پہ اب یہ کہنے کا مقصد ہے, یہاں پہ ہمیں وہ ٹائم یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی اور مسلمان جو تھے وہ رول کیا کرتے تھے. اب مسلمانوں کو بڑا جو ہے ان کو سپیریئر وہ تھے, لیکن اب جہاں پہ اب آپ خود دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کنٹریز کا کیسا برتاؤ ہے. یہاں پہ ایکچولی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم قرآن پاک کو دوبارہ سے تھام لیں, اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں, تو انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اپنی وہ جو گریٹنیس ہے وہ ہمیں مل سکتی ہے. یہاں پہ ہمارا چیپٹر فنش ہوا. لیٹس سی کہ آپ کے لیے اسائنمنٹ کیا ہے. اوکے اسٹوڈینٹس, یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اسکول کی طرف سے آپ کو جو انگلش کی کاپیز ملیں گی وہ 3 کاپیز ملیں گی, ٹھیک ہے. انگلش کی وہ 3 کاپیز ہوں گی, اور وہ تینوں کاپیز کس طرح آئیں گی. ان میں سے ایک جو کاپی ہے اس میں ہم ٹیکسٹ بک کا کام کریں گے, مطلب ٹیکسٹ بک پہ یعنی کہ جتنے بھی یونٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ جو بھی ایکسرسائز ہوں گی, ورڈز میننگ, کویشچن آنسرز, بلینکس, RTCs, واٹ ایور جو بھی ایکسرسائز ہوں گی وہ ہم کاپی 1 میں کریں گے. کاپی 2 جو ہے آپ کی وہ گرامر کی ہوگی. گرامر سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاپکس ہوں گے, ٹینسز, ایکٹیو پیسو, ڈائریکٹ انڈائریکٹ, وہ کام ہم اس میں کریں گے. اور جو کاپی 3 ہے آپ کی, وہ کاپی جو ہے اس میں ہم ایسیز, لیٹرز, اپلیکیشن جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو لکھوائیں گے بھی, اور انشاءاللہ آپ سے پریکٹس بھی کروائیں گے, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اب ایکچولی یہ جو میں آپ کو ٹیکسٹ بک پڑھا رہی ہوں اس کا کام آپ نے اس میں کرنا ہے, کاپی 1 میں کرنا ہے. اوکے اسٹوڈینٹس, یہاں پہ دیکھیے یہ آپ کو یو کین سی ہیئر دس از دا پیج نمبر 4 آف یور بک, ٹھیک ہے. یہ سب ایکسرسائز آپ کو آپ کی بک کے پیج نمبر 4 پہ ملے گی. اور دس از دا کوشچن نمبر 1, اسٹڈی دا فالوئنگ ورڈز کیئرفلی اینڈ لک اپ دیئر میننگز ان دا ڈکشنری. آپ کو یاد ہوگا اینڈ آئی ہوپ آپ نے یہ کام کیا ہوگا. یہ کوشچن نمبر 1 جو تھا, اور اس کے علاوہ ٹائٹل پیج, یہ میں نے جب آپ کو یونٹ 1 اسٹارٹنگ سے پڑھایا تھا, لیسن 1 جو تھا آپ لوگوں کا, اس میں نے آپ کو یہ ایز این اسائنمنٹ دیا تھا. آج ہم انشاءاللہ کوشچن نمبر 2 کریں گے, اور پلس مزید جو آگے اس کی ایکسرسائز ہے وہ دیکھیں گے. کوشچن نمبر 2 دیکھیں, آئی ایم ریڈنگ دس. یوز دا فالوئنگ ورڈز ان یور اون سینٹینسز. یہ جو نیچے ورڈز دیے ہوئے ہیں آپ نے ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. اوکے اسٹوڈینٹس, پلیز ٹرائی ٹو ڈو اٹ بائی یور سیلف. آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ یہ خود بنائیں, بجائے اس کے کہ آپ کسی بڑے سے پوچھیں اور لکھیں. آپ کے ذہن میں جو بھی جملہ آتا ہے, چاہے وہ صحیح ہے چاہے غلط ہے, پلیز وہ اس کو جو ہے خود سے لکھنے کی کوشش کریں. آپ سب کو ان کے میننگز پتا ہے ان ورڈز کے. نمبر 1 ورڈ از belong. belong کا مطلب تعلق رکھنا. fierce ورڈ ہے, اس کو ہم شدید یا ہولناک کو کہتے ہیں. شدت سے جو کوئی چیز ہو اس کے لیے ورڈ استعمال کرتے ہیں. defeat ورڈ جو ہے وہ ہم شکست کو کہتے ہیں. آف اسپرنگ ہم اولاد کو کہتے ہیں, اور وکٹری ہم فتح کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے آپ نے ورڈ سینٹینسز کی فارم میں جس طرح آپ کالم بنا کے کرتے ہیں اس طرح کرنا ہے. اوکے, کمپریہنشن لکھا ہوا, ٹک دا رائٹ آنسر. نمبر 1 از ویئر از ماؤنٹ عرفات. کہ ماؤنٹ عرفات کہاں ہے؟ آپ کے پاس 3 آپشن ہے. اٹ از نیئر مدینہ, اٹ از نیئر مکہ, اٹ از ان پاکستان. اٹ از ان پاکستان, یہ آپشن تو بالکل غلط ہے, یو نو, ٹھیک ہے. آپ کے پاس 2 آپشن باقی رہ جاتے ہیں کہ یا تو یہ مدینہ کے قریب ہے یا پھر مکہ کے قریب ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ چیپٹر جب ہم ریڈ کر رہے تھے تو اس میں ذکر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے 10ویں سال مکہ کی طرف گئے تھے تاکہ وہاں پہ حج پرفارم کر سکیں, اور وہاں پہ انہوں نے ماؤنٹ عرفات پر جو ہے وہ ایڈریس کیا تھا, جو اپنا ان کا لاسٹ حج سرمن تھا, ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ اٹ از نیئر مکہ. دس آپشن از دا رائٹ آنسر, ٹھیک ہے. اٹ از نیئر مکہ. اوکے, نمبر 2 از what did the prophet peace be upon him say about Muslims in his last sermon. اپنے آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا؟ Okay, look at the options. Here is the Muslims are
enemies of one another. What is the meaning of enemy? दुश्मन, यानी कि मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन है. The Muslims are friends of one another. मुसलमान एक दूसरे का भाई है. The Muslims are brothers to one another. Which one is the right answer? I hope all of you know that if this is the right answer. The Muslims are brothers to one another. Okay, number 3 is supply the missing words or phrases. This dash is known in history as the Hijra. This event, यहाँ पे इस blank में आएगा event, E-V-E-N-T, okay? और okay, number 2 is there is no God dash Allah. यहाँ पे dash में क्या आएगा? There is no God except Allah. यहाँ पे except E-X-C-E-P-T, जिसका मतलब होता है माँ सिवा, यानी कि उसके सिवाय. There is no God except Allah. All Muslims are one, तमाम मुसलमान एक हैं, and dash to one another, and brothers to one another, और एक दूसरे के भाई हैं. Number 4 is I am leaving among you a thing which will dash you. कि मैं आपके दरमियान एक चीज छोड़े जा रहा हूँ जो आपको डैश करेगी. क्या करेगी? Which will guide you, जो आपकी रहनुमाई करेगी. यहाँ पे वर्ड आएगा गाइड, G-U-I-D-E. ओके, ये सारी चीजें यानी कि वर्ड मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशंस, ये सब आपने अपनी नोटबुक पर कॉपी करनी है. ठीक है? और आप सबको पता है कि आपने ब्लैक और ब्लू पेन यूज करना है. क्वेश्चंस के लिए आप ब्लैक कलर का पेन इस्तेमाल करोगे, ब्लैक इंक पेन, और आंसर्स लिखने के लिए आप जो है वो ब्लू इंक पेन इस्तेमाल करेंगे, और किसी और कलर का मार्कर या पेन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे. ठीक है? एंड लुक एट दिस, व्हाट इज दिस कॉम्पोजिशन. जी, तो ये अब आपने काम करना है, और ये भी काम ऐसा है जो कि आपने खुद करना है. लिखा है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द लाइफ ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे एक मुख्तसर सा पैराग्राफ लिखना है. ये भी आपने कोशिश करनी है खुद से लिखने की. एंड व्हाट डज द लास्ट सर्मन टीच अस? राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट इट. यानी कि लास्ट सर्मन में जिन चीज़ों का जिक्र था, जिन चीज़ों के बारे में बताया गया था, जिन चीज़ों पर जोर दिया गया था, उन चीज़ों को आपने 5 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव एंजॉयड द लेसन. आप प्लीज़ सब अपना काम करके इंशाल्लाह कमेंट्स में आप सब हमारे ये जो अपने काम की, अपने असाइनमेंट की पिक्चर्स हमारे साथ शेयर करेंगे. थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम माय साइड.